हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे चलाया गया था उसके बारे में बताते हैं। ये बात है 1984 की। ओके, 1984 में 30 अक्टूबर 1984 को, जो कि इंदिरा गांधी जो कि अपना पहला लास्ट स्पीच दे रही थी, जो कि भुवनेश्वर में दे रही थी, उड़ीसा में। तो उनको नहीं पता था कि अगला जो स्पीच है मेरा, जो जो कि लास्ट स्पीच होगा। तो उसके बाद जो कि अगले दिन जो स्पीच था उनका 31 अक्टूबर का, जो 31 अक्टूबर को 1984 का, जो मॉर्निंग में 9:12 में उठी थी। और वो रेडी होके उठी थी। जैसे रेडी होके वो उठी, उनको एक इंटरव्यू देना था, लेकिन इंटरव्यू जिसको इंटरव्यू देना था उनका वेट ही कर रही थी। तो उसमें जो उनके जो पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो कि गेट पे थे, तो उनकी तरफ देखा तो वो उनकी तरफ दो दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके। एक था बेअंत सिंह और एक था सतवंत सिंह। जो बेअंत सिंह थे, उन्होंने बिना कुछ देखे, बिना इधर उधर देखे फायरिंग स्टार्ट कर दी। और फायरिंग स्टार्ट करने के उन्होंने इंदिरा गांधी पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो जो कि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग स्टार्ट की थी। और जो सतवंत सिंह था वो उनको देख ही रहा था, जिसमें कि सतवंत सिंह जैसे देख रहा था, तो जो बेअंत सिंह था, उसका जो दोस्त था, तो उसने बोला, सतवंत सिंह क्या देख रहे हो, तुम भी फायरिंग करो। जैसे ही सतवंत सिंह ने फायरिंग स्टार्ट कर की, तो उसने जो कि उनके पास, जो कि उसके पास ऑटोमेटिक जो गन थी, उससे उसने फायरिंग की। और वो पूरी की पूरी जो गन थी, उसने वहीं को वहीं खाली कर दी थी। तो जिससे जो इंदिरा गांधी की वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई। तो उसके पीछे ये इसका क्या रीजन था कि इंदिरा गांधी को उन्होंने मार दिया गया, मार दिया जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा। उसके पीछे क्या रीजन था उसके बारे में बताते हैं। तो उसके बारे में क्या है, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चलाया गया था, तो बात बताते हैं। जो कि इसके जो ये चलाया गया था, इसके पीछे थे रीजन था खालिस्तानी। खालिस्तानी लोग, जो कि पंजाब के एक स्टेट में ज्यादा एक्टिव हैं। और ये 1940 1950 से ज्यादा वैसे नींव रख दी गई थी, लेकिन 1970-71 के बाद ये थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे। और अपनी मांग, जो कि खालिस्तान आंदोलन, उन्होंने जोरों पर पकड़ लिया था। अपनी मांग मंगवाना चाहते थे, मनवाना चाहते थे, जो कि स्टेट लेवल से, गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों से। उसके पीछे क्या रीजन था वो बताते हैं। वो चाहते थे कि जो कि ये पंजाब स्टेट है, वो उसको एक सेपरेट खालिस्तान बना दिया जाए, जो कि सेपरेट कंट्री बना दिया जाए इंडिया से अलग करके। तो ये वो चाहते थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जैसे जैसे मांगे जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे पंजाब में वोलेशन बढ़ता जा रहा था। लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, हिंदू सिख आपस में भिड़ते जा रहे थे। और उसी टाइम में इंदिरा गांधी ने 1970 में, जो कि पंजाब से इलेक्शन हार गई थी, जिसमें कि जो प्रकाश सिंह बादल थे, वो उनके फ्रंट में वो खड़े थे, और उनकी अकाली दल पार्टी थी, वो जीत गई थी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को इम्प्रूव करने के लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहा, जिससे कि वो उनको थोड़ा सपोर्ट मिले उनकी पार्टी का। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने, जो उनका जो बेटा था संजय गांधी, और वहाँ के एक लोकल लीडर था जो कि पंजाब का, उनको जो कि खालिस्तानियों का जो लीडर था, जरनैल सिंह भिंडरेवाला, तो उनके पास संदेशा भेजा कि हमारी पार्टी में आके मिले, हमसे बात करे। तो वो वहां से आके, पंजाब से दिल्ली आके मिला। और दिल्ली मिलने के बाद तो उन्होंने इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, उनको, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट के जो 75 से 84 के बीच में उन्होंने 7-8 साल फुल सपोर्ट किया। और जो कि सिख लोग थे, जो खालिस्तानी लोग थे, उनका वो एक मसीहा भी था, जो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला था। उनको एक अपना रोल मॉडल मानते थे खालिस्तान लोग, जो मानते थे। और जो खालिस्तान लोगों ने जो अपने बीएड बढ़ाना स्टार्ट किया था, वो भी जरनैल सिंह भिंडरावाला के कहने पे ही बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो फिर जो वो इंदिरा गांधी की जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, जैसे जैसे वो सपोर्ट कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी पार्टी जीतती भी जा रही थी। तो उसके बदले में जरनैल सिंह भिंडरावाला चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी है उनको सपोर्ट करे, उनको अलग खालिस्तानी अलग स्टेट दे दे, अलग ही कंट्री बना के दे दे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो वहाँ के जो डीआईजी थे, एएस अटवाल, जो कि पंजाब के डीआईजी थे, उनको भी बोला गया इंदिरा गांधी ने कि जो भी ये वायलेंस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि 1984 में
जून के महीने में यानी कि 1 जून के आसपास उनको बोला गया, जो कि डीआईजी एच अटवाल को बोला गया कि तुम इसको कंट्रोल करो पूरे पूरे वायलेंस को। लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ पे वायलेंस था खालिस्तानी और जो पंजाब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर डिनाई कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी खालिस्तानियों के सामने बोलने लगे कि मेरे भी पीछे फैमिली है, मुझे उनको सपोर्ट करना है। तो जब वहाँ पे कुछ भी पंजाब गवर्नमेंट का भी कुछ नई काम कर रही थी, तो फिर जो इंदिरा गांधी ने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, राष्ट्रपति रूल लगा दिया। तो सारा का सारा पंजाब को वहाँ से ऑपरेट कर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट किया जाने लगा, यानी कि जो भी पंजाब के कार्य थे अब सेंटर से हो रहे थे। तो जो इंदिरा गांधी ने क्या किया, तो वो पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन जो कि उनको बोला था कि जो जर्नैल सिंह भिंडरावाला की आप बैठ के बातचीत कर लीजिए और हम आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे। और जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके फॉलोअर थे, वो मानने के लिए नहीं रेडी थे। तो इंदिरा गांधी ने वो पूरा का पूरा ऑपरेशन किसको दे दिया, एक ऑपरेशन ब्लू स्टार जो नाम दिया गया, वो एक कमांडेंट को दे दिया, आर्मी को दे दिया गया। और आर्मी को बोला कि तुम उनको हैंडल करोगे। तो उनके जो कमांडेंट हेड थे वो थे कुलदीप सिंह बरार, उनको पूरा का पूरा हैंडल करने के लिए दे दिया गया। लेकिन कुलदीप सिंह बरार को भी पहले कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी कि एकदम से जाके तुम वहां पे गोलियां चला दो। वो वहां पे गए थे, तो उसी के बीच जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उसके जो सपोर्टर थे वो जो गोल्डन टेम्पल है उसमें जाके छिप गए। उसके साथ कम से कम 200 समर्थक उसके साथ थे। लेकिन जो कुलदीप सिंह बरार था, उन्होंने वेट किया, उनको बोला कि तुम पूरा पूरा सरेंडर कर दो सभी के सभी लोग, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं की और गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी उन्होंने आर्मी पे। तब जाके इंदिरा गांधी ने उनको परमिशन दिया कि जल्दी से जल्दी इसको खाली कराओ। तो आमने सामने की गोलियां चली 6 जून को, और रात को ये ऑपरेशन ज्यादा स्टार्ट हुआ। रात के अंधेरे रात में ऑपरेशन ब्लू, ब्लू का मतलब स्काई नीला, स्टार का मतलब अंधेरी रात में। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का मीनिंग था। तो उसमें जब आमने सामने गोले से चलती रही, तो गोले चलने के बाद जर्नैल सिंह भिंडरावाला को अगले दिन मार दिया गया। जैसे वो मार दिया गया, उसके बाद फिर ज्यादा और भी हिंदू मुस्लिमों के जो जो फाइटिंग ज्यादा स्टार्ट होगी, वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो उसी की यही एक रीजन था जो कि जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, और जिसकी वजह से उसका बदला लेने के लिए जो कि उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में था। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आए, तब तक ले जय हिंद।